सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज जहाँ ये समागम का दूसरा रोज़ और कल सुबह भी वो शुरुआत में सेवा दल रैली का रूप, जहाँ सेवा का महत्व एक रूप उस तरह भी किए, एक ड्यूटीज़ पे पूरा साल सभी लगे रहते हैं और वो सेवाओं में व्यस्त, और कैसे वो चाहे एक छोटा सा रूप ही, पर वो कितना खूबसूरत, कितना मीनिंगफुल कि एक जीवन में इस दातार ने तन मन धन जो भी सौगात दी, कैसे हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए ये एहसास में कि इस ब्रह्म ज्ञान से निराकार जीवन में आया है, तो जो कुछ भी है उसका ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। जिस तरह ये शरीर को भी स्वस्थ रखना है, एक अपने मन को भी पॉजिटिवली रखना है, और ये आर्थिक रूप, ये धन दौलत, घर, ये जो भी कारोबार कामकाज है, उसमें भी कैसे फिर ये जिम्मेवारी बनती है कि एक एक जो भी रूप है उस माया का, उसको पॉजिटिवली लगाएं, सेवा में भी लगाएं। तो जिन्होंने तो सदुपयोग किया, इस जीवन में एक मोल डाल लिया, वो तो परमात्मा से फिर जुड़ के इस निराकार में हर पल रहकर ये जीवन को वाकई ही वो सैल्वेशन, ये मुक्ति मोक्ष, ये जीते जी ही प्राप्त कर लेते हैं। और फिर चाहे जब मर्जी ये दातार प्राण ले भी ले, तो जो उसी अवस्था में जी रहे हैं इस परमात्मा में ब्रह्मलीन होके, तो शरीर का साथ छूटने के बाद भी इसी में ही ब्रह्मलीन ही रहते हैं। तो बात वही जो संतों ने हमेशा समझाई, आज भी संदेश हमने ये सुने कि इस जीवन को जी कर ही एक सही तरीके से जीना है। इस दातार, इस परमात्मा ये मन में बसाकर इसको ही हर समय इसके एहसास में रहकर हर कार्य निभाना है। अपनी सोच को, विचारों को भी कैसे एक सही दिशा में रखना है, वरना तो इंसान एक मिनट नहीं लगाता किसी के बारे में कोई भी जजमेंट पास करने में कि ये इंसान ठीक नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है। और वहीं एक कहानी में भी ऐसे ही बात कि कैसे एक इंसान चाहता है कि वो संसार में सबसे खूबसूरत, सबसे नायाब एक ऐसे चेहरे का स्केच बनाए जो बहुत ही रूहानियत का, एक जो रूहानियत मासूमियत से भरा ये चेहरा हो, और उसको उस आर्टिस्ट की इच्छा स्केच करने की, और बहुत वर्ष खोजने के बाद एक बहुत ही प्यारा सा चेहरा उसके हिसाब से, जो बहुत दैव्यता ये रखता है, वो इनोसेंस झलक रही है उस चेहरे में, और उस बच्चे को बोलता है कि ये आपका चेहरे का स्केच मैं बनाना चाहता हूँ। और अब कुछ वर्ष बीत गए, वही आर्टिस्ट के दिमाग में आता है कि इतना जो चेहरा एक मैं बना चुका हूँ, जो लगभग मेरे हिसाब से एक परमात्मा के चेहरे जैसा ही इतना प्यारा, और अब मैं बनाऊंगा एक ऐसा चेहरा जो बहुत ही शैतान के करीब का, इतनी ही उसमें एक ईवल, एक बहुत ही बुराई चेहरे से ही छलक रही हो। और अब वो इंसान सोचता है कि ऐसा चेहरा तो जो हैवान का रूप जी रहा हो कोई, उसी का होगा। और कैसे वो दिमाग में आता है कि ये जो गलत काम करते हैं, हैवान होते हैं, वो तो जेल में ही मिलेंगे। तो मैं दुनिया भर की जेलों में कोशिश करता हूँ कि मुझे मिले ऐसा चेहरा जिसको मैं स्केच कर पाऊँ फिर। और अब ऐसे ही वो कुछ जेलों में जाने के बाद जब एक जेल में आता है, और वहाँ वो हैरान हो जाता है कि
जो बच्चा इतने साल पहले वो मासूमियत से चेहरा भरा, वही वैसा ही वही प्यारा चेहरा उसी इंसान का नज़र आ जाता है जेल में। और वो हैरानगी की बात कि यहाँ तो मैं बहुत ही एक दीवान, एक ऐसे चेहरे को ढूंढने आया, और यहाँ तो ये चेहरा देखने में बहुत ही एक ठंडक महसूस हो रही है। तो बात वही कि एक दिमाग में कुछ विचार धारणाएं हम ऐसी बना लेते हैं कि ऐसी चीज़ तो इस जगह पे ही होगी, ऐसी चीज़ तो यही है, अगर किसी का चेहरा अच्छा है तो वो एक नेक इंसान की तरह ही होगा। पर बात वही कि ये शक्ल आकार वो तो जैसा है सो है। बात वही है कि हम कर्मों में कहाँ खड़े हैं, हमारी सोच कैसी है। यहाँ भी जैसे इस इंसान ने एक सोच लिया कि एक शक्ल जिसकी बुरी है वो बुरे काम ही करेगा तो वो जेल में मिलेगा, पर वहाँ तो उसको सुंदर शक्लें भी मिल रही हैं। तो बात वही, हम कैसे अपने जीवन में भी कोई भी वजह बना लेते हैं जहाँ एक इंसान से हमें कुछ एक उम्मीद है, या फिर हमारा सोच उस तरह का है कि हम सोचते हैं कि वो इंसान ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, या एक खुद ही जज कर दिया उस इंसान को, उसके लिए डिसाइड कर दिया कि ये अवगुण होंगे उसमें या ये गुण होंगे उसमें। तो कैसे सिर्फ ये अपनी सोच विचार धारणा से ही हम बहुत आसानी से किसी को कोई लेबल दे देते हैं, कोई उसके आगे एक ऐसा ठप्पा मार देते हैं कि ये तो ऐसा ही है। और जब उसकी वजह में सोचें तो बस इसलिए घोषित कर दिया क्योंकि हमें ऐसा लगा। तो बात वही कि हम अपनी सोच में कितने तंग हैं, ये नज़रिया, ये दृष्टिकोण हमारा कितना, ये नैरो माइंडेडनेस हमारी, वो एक छोटे से दायरे में बात रहने वाली। और यहाँ खुद जब सोचें कि अपनी तो लाख गलतियाँ करने के बाद जो कुछ पता भी लगती हैं, हम कैसे अपने दिमाग में खुद को दलील दे देते हैं कि हाँ ये गलती तो मुझसे हुई, पर ये वजह थी मेरी गलती की, ऐसे तो मैंने नहीं कर दी इस कारण के वजह से। और वहीं सामने वाले इंसान ने अगर कुछ गलती से भूल से कुछ ऐसा किया जो हमें ठीक ना लगे, तो उसकी माफ़ी मांगने के बाद भी इतने पक्के होते हैं कि हम तो जीवन भर इस इंसान को माफ़ नहीं करेंगे। और वहीं अपनी गलती पे तो एक सेकंड नहीं लगाते कि वो खुद हम ओवरलुक कर देते हैं, और दूसरे के टाइम इतना बड़ा एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह लगा के फिर बारीकियों में जाके चीज़ को इतना खोद कर निकाल कर इतनी बड़ी राई का पहाड़ बनाना जैसे। तो कैसे हम बहुत जल्दी एक अपनी चीज़ों को तो, अपनी कमियों को तो नज़रअंदाज कर देते हैं, और दूसरे इंसान में कमी ना भी हो तो हमारा दिमाग कैसे कोई कमी तो निकाल ही बैठेगा। बात वही कि जब ये निराकार परमात्मा ने सोच दी है तो उसको पॉजिटिव ही रखें। मन में इमोशंस, भाव आने की क्षमता रखी है तो कैसे हर एक के प्रति प्रीत, प्यार, सत्कार, आदर, विनम्रता, ऐसे प्यारे भाव रखें। हर किसी के प्रति फिर ये परमात्मा से अरदास, ये क्षमा का भाव रखते हुए हर एक के प्रति रखें कि किसी ने कुछ किया भी तो ये बेनिफिट ऑफ द डाउट देकर वो बात निकाल दी गई कि इस वजह से हो गया होगा। अपनी इस दिमाग को हम उस कमी की ओर ना उनकी अच्छाइयों की ओर लगा के रखें। कैसे फिर ये दिल भी नफ़रत, चुगली, निंदा इन सब से दूर रहता है कि किसी की बुराई सुनने में दिलचस्पी नहीं होती, बस किस तरह ये परमात्मा की बात हो, एक अच्छाई की बात हो, पॉजिटिव बात हो, ये जो इंसानियत के काम आने वाली मानवीय गुणों से युक्त ऐसी बातें हों। कैसे फिर ऐसा व्यक्ति तो हर समय एक खुद भी जहाँ
बहुत ही नेक, एक पॉजिटिव बनता रहेगा, वहीं वो पॉजिटिविटी भी बिखेरेगा, एक अच्छाई, शीतलता, ठंडक, ऐसा माहौल अपने आप अपने आसपास उसके बनता जाता है, क्योंकि उस इंसान के अंदर वो सब गुण हैं। तो बात वही, जितना ज़्यादा इस परमात्मा को हम अपने हृदय में बसाते हैं, इसके हो जाते हैं, और इसी के रंग में फिर एक मिक होना, ये घुल जाना, एक ही एंटिटी, ये प्रेमा भक्ति की भी जो बात आती है कि ये मोही तो ही मोही में अंतर तो अब रहता ही नहीं है, ये एक ही हो गए, ये आत्मा परमात्मा एक ही हो गए। इस भक्ति की अवस्था में जहाँ भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, और वही फिर भाव कि ये एक दूसरे की तो बात ही नहीं है, ये एक ही की बात हो रही है। अब एक अहंकार, एक ईगो ने मुझे अलग नहीं किया, ये प्यार से एकमिक होके ये रूप इतना प्यारा बनता जाता है, तो फिर एक दृष्टिकोण भी एक प्यार का ही बनता है। फिर हर किसी के प्रति हमारी ये इच्छा रहती है कि कैसे ये प्यार हर एक तक पहुँचे, ये दुनिया दूर कर दे वो सारे कारण जो एक किसी तरह भी दिलों में दीवार खड़ी कर रहे हैं। कैसे स्वाभाविक ही एक दिल से दूसरे दिल तक हम प्यार के पुल बनाते जाते हैं कि बस अगर ये दूरी है भी तो कैसे ये कनेक्शन बने, कनेक्ट कर दें हम, कि लाखों एक कारण होंगे जो भिन्न भिन्न रहेंगे हमारे, हमें डाइवर्सिटी का रूप, वो चाहे लिबास का हो, चाहे भोजन का हो, चाहे रहने सहने के तौर तरीके या रंग का, कोई भी ऐसी बात अगर है जो अलग करती है, पर भक्त तो यही समझाते हैं और जी के दिखाते हैं कि कैसे वो अलग अलग चीज़ें होने का मतलब ये नहीं कि उनको नफ़रतों के कारण बनाएं, कैसे वो अलग दिखने वाली हर चीज़ की अपनी अलग तरह की ही खूबसूरती होगी, वो प्यार से एक्सेप्ट की जाए, वो अप्रिशिएट की जाए, उसको एक बहुत ही स्वीकारते हुए दिल से, सिर्फ कोई मजबूरी की तरह नहीं कि एक हम छोटी उदाहरण ही देख लें कि हम ट्रेन में, बस में इत्यादि अगर बैठे हैं और साथ ही कोई ऐसा इंसान जो हमारे विचार धारणा से एक कंफर्ट लेवल, हम आराम नहीं फील कर पा रहे हैं उनसे, तो कारण नहीं होगा कि वो शायद दूसरे जगह के होंगे, भाषा और होगी, कल्चर और होगा। तो ये फ़र्क भी मन ही बनाता है, क्योंकि परमात्मा ने तो बस इंसान ही बनाए हैं और मन ने कैसे विभाजित रूप और कारण ढूंढ लिए बनाने के। तो जहाँ ये जीवन बहुत ही प्यार से जिया जा सकता है, बिना जजमेंट्स के जिया जा सकता है, वहाँ एक खुद ही हम अपनी चेतनता को इस्तेमाल करें और इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये निराकार का एहसास जब हर पल में होगा, तो भक्त तो कभी भी ऐसी कोई सोच रखेगा ही नहीं किसी के प्रति, ना अपने प्रति भी कोई नेगेटिव भाव आएंगे। तो हर किसी का जहाँ बहुत ही स्वाभाविक एक रूप है, जैसे अक्सर सत्संग में भी वो उदाहरण सुनते हैं कि एक बीज पूरे का पूरा वृक्ष बनने के काबिल है, और वो पोटेंशियल इतना, जहाँ वो फल भी होंगे, फूल भी होंगे, पत्ते भी होंगे, लकड़ भी होगी, रूट्स भी होंगे, और वहीं वो एक छोटा सा बीज अगर कहे कि मैं तो इस मिट्टी में लीन नहीं होऊंगा, तो फिर वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल बचेगी नहीं। वो कहाँ से पेड़ अपनी पूरे एक असली रूप का ये उस तरह से बीज बन पाएगा। और उसी तरह अगर हम ये सोचें कि हम अहंकार, नफ़रत, निंदा सब जीवन में रखेंगे, पर हम बहुत ही दैवीय हो जाएं, हम प्रभु प्रेमी भी हो जाएं, तो बात वही कि ऐसा होना तो संभव है नहीं। एक मयान में तो दो तलवारें नहीं हो सकती, या निराकार को मन में बसा सकते हैं या अहंकार को। तो क्या है हमारा चुनाव, किस तरह का जीवन रखना चाहेंगे? एक
मिट्टी में जैसे उस बीज ने अपना अस्तित्व खो दिया, ऐसे ही अगर इस निराकार में हम अपनी पहचान खोते हुए फिर एक मन में ऐसे भाव भी नहीं आएंगे कि आसपास के लोग हमारी सराहना करें, तारीफ करें, दुनिया में वाह वाह हो हमारी, नहीं, फिर बस दासों के दास हैं ऐसा भाव हो और हर किसी की काबिलियत पे फिर बहुत अच्छा लगता है कि ये अचीवमेंट्स हर एक को मिल रही हैं। एक नफ़रत नहीं जन्मती कि हमने तो ये अचीव नहीं किया, दूसरे को कैसे ये उपलब्धि मिल गई। नहीं, ये मन हर एक की खुशी में खुश रहकर खुश है। तो ऐसे ही भाव भक्तों के होते हैं, ऐसा ही जीवन भक्त जीते हैं और हर एक में वो क्षमता है कि जब जीवन मिला है मनुष्य रूप में तो ये मुक्ति के हकदार भी हैं। तो वो क्राइटेरिया सिर्फ यही कि कैसे अपने मन को एक सरेंडर करके इस परमात्मा को प्राप्त करके हर पल इसके एहसास में जीकर वाकई ही भक्ति को करते जाएं। अपने सारे कामकाज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत सहजता में ही फिर निभा लेता है भक्त। तो दातार हर एक पे कृपा करे, भक्तिमय जीवन सेवा सुमिरन सत्संग से जुड़कर इस निराकार पे आधारित ऐसा जीवन हर कोई जीता जाए। सात संगत जी, धन निरंकार।